जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जो काम आप 2022 में नहीं कर सके, जो अधूरे रह गए हैं, वो आप 2023 में पूरे कर सकें, ऐसी दोस्तों मेरी कामना है। आपके परिवार में ढेर सारी खुशियां हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। तो दोस्तों एक बार फिर से नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सिपाही और नायक की जो पेंशन सेट करी OROP 2 में PIB रिपोर्ट में, दोस्तों ये जो पेंशन है ये गलत फिक्स करी है, बहुत ही कम फिक्स करी है। क्योंकि दोस्तों जो इन्होंने कैलकुलेशन का बेस माना है वो माना है 2018 का ईयर, यानी जो 2018 में जो पेंशनर्स आए रैंक वाइज मिनिमम और मैक्सिमम लेके फिर उनका एवरेज निकाला गया, उस हिसाब से उन्होंने पेंशन सेट करी है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जो भी 2016 के बाद आ रहा है, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर है, तो दोस्तों 16 साल से ऊपर तो कोई सिपाही नायक आ ही नहीं रहा है। उनको जो फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है वो तो हवलदार रैंक का मिल रहा है। तो दोस्तों इन्होंने सिपाही की 19,726 कहां से फिट करी, इन्होंने नायक की 21,101 कहां से फिक्स करी? दोस्तों ये मेरा क्वेश्चन है। जब 7वें पे कमीशन में यानी 2018 में भी कोई अगर 16 साल से ऊपर आ रहा है तो दोस्तों वो डायरेक्ट हवलदार की पेंशन ले रहा है, और दोस्तों जो हवलदार 24 साल से ऊपर है वो नायब सूबेदार की पेंशन ले रहा है। तो किस तरीके से इन्होंने 2018 का बेस ईयर माना है, किस तरीके से इन्होंने ये वाली पेंशन फिक्स कर दी? दोस्तों मैं आपको एक PPO दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे सारी बात। दोस्तों ये PPO है मेरे पास, और दोस्तों ये है 2019 का, यानी एक सिपाही जो ACP 2 लेके आया वो आया 2019 में। दोस्तों इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 17 साल। दोस्तों आप इनकी पेंशन खुद ही देख लीजिए कितनी फिक्स करी 2019 में, और जो PIB रिपोर्ट में ये फिक्स कर रहे हैं ये कितने फिक्स कर रहे हैं? 19,726 फिक्स कर रहे हैं। और दोस्तों यहां पे देखिए इनकी फिक्स करी है 21,325। दोस्तों इनकी भले ही इनिशियल रैंक सिपाही ACP 2 है, लेकिन इनको बेनिफिट जो मिला है वो मिला है हवलदार रैंक का, यानी हवलदार की इनको पेंशन मिली है। तो दोस्तों एक सिपाही की इन्होंने 19,726 कहां से फिक्स कर दी, बल्कि कोई सिपाही और नायक 7वें पे कमीशन में आया ही नहीं है। बाकी तो दोस्तों हवलदार आ रहे हैं जिनकी सिपाही और नायक की 16 साल से ऊपर की सर्विस है, या तो वो हवलदार की पेंशन ले रहे हैं, अगर या फिर हवलदार हैं जो 24 साल से ऊपर वो नायब सूबेदार की पेंशन ले रहे हैं। तो दोस्तों इनिशियल रैंक OROP 2 में हवलदार से स्टार्ट होना चाहिए था। इनको भी इन्हीं की पेंशन मिलनी है दोस्तों, जिनकी क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल से ऊपर है। तो दोस्तों जितने भी 7वें पे कमीशन में आ रहे हैं उनकी दोस्तों हवलदार के अकॉर्डिंग पेंशन सेट हो रही है, चाहे सिपाही ACP 2 मिल गया हो, चाहे नायक ACP 1 मिल गया हो। तो दोस्तों इस तरीके से पेंशन सेट हो रही है 7 CPC में। दोस्तों जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया, क्योंकि दोस्तों एक सिपाही ACP 2 की यहां पे जो पेंशन सेट करी है वो करी है 21,325। तो दोस्तों जब इन्हें ही मैक्सिमम फायदा मिला हुआ है 2019 में आए इन पेंशनर्स को, तो दोस्तों यहां पे सिपाही की पेंशन 19,726 कैसे हो गई? दोस्तों कल मैंने आपको वीडियो में भी समझाया था कि कितनी एक सिपाही की पेंशन होनी चाहिए। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कहां पे गवर्नमेंट चूक कर रही है, कहां पे गलती कर रही है। और दोस्तों ये सिर्फ OROP 1 से ही चलता आ रहा है, यानी जो OROP 1 में जो गलतियां थी उसे सुधारा नहीं गया, वो दोस्तों OROP 2 में भी आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों इससे क्या हो रहा है? रैंक को नुकसान हो रहा है, यानी जो रैंक को वो फायदा मिलना चाहिए था पेंशन पर वो नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों यही गलतियां आगे फॉरवर्ड हो जाएंगी OROP 3 में, क्योंकि स्टार्टिंग से ही जो एनोमोलीज हैं वो चलती आ रही हैं। OROP 1 फिर OROP 2 इस तरीके से अगर दोस्तों इससे नहीं सुधारा गया तो आगे आने वाले टाइम में आपको पेंशन पे नुकसान होता ही रहेगा। जहां आपको 1,500, 2,000, 3,000 रुपए मिलने चाहिए पेंशन पे, वही दोस्तों आपको कम मिल रहे हैं। तो दोस्तों इससे क्या हो रहा है? आपको फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। किस पे? पेंशन पे। तो दोस्तों आप यहां पे PPO से पता लगा सकते हैं, सिंपल सा है। सिपाही ACP 2 है, इन्होंने डायरेक्ट जो पेंशन प्राप्त करी वो करी हवलदार की, बेनिफिशियल इनको जो पेंशन मिली वो हवलदार की मिली है, क्योंकि इनकी क्वालिफाइंग सर्विस 17 साल है, 16 साल से ऊपर है, यानी 8 साल इन्होंने एक ही रैंक में गुजार दिए। इस वजह से इन्हें ACP MACP का फायदा मिला है 7वें पे कमीशन में, या फिर जो भी 2006 के बाद आया है। तो दोस्तों जब इनकी पेंशन 21,325 है तो दोस्तों यहां पे सिपाही की 19,726 कहां से फिक्स हो गई? ऐसी दोस्तों आप नायक का देखिए, सिंपल सी इनकी फिक्स कर दी 21,101। तो दोस्तों ये है यहां पे फाइनेंशियल लॉस। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सिपाही की और नायक की पेंशन कहां से लेके आए हैं, अगर इन्होंने बेस ईयर 2018 का माना है?
पहली बात, सिपाही नायक का तो कोई आ ही नहीं रहा है 7 CPC में। 16 साल से ऊपर डायरेक्ट वो हवलदार की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, या फिर जिनकी 24 से ऊपर है वो डायरेक्ट नायब सूबेदार की पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। तो कहाँ से इन्होंने मिनिमम पेंशन फिक्स कर दी है? दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा आपसे भी है। मेरे पास PPO पड़ा है, आप ये PPO ले सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और दोस्तों इनकी जो इनिशियल पेंशन सेट करी है सिपाही ACP2 की, दोस्तों इन्होंने करी है 37,000 प्लस उसमें MSP ऐड करिए 5,200 की, 450 क्लासिफिकेशन अलाउंस सेट करा है। भले इन्हें हवलदार का बेनिफिट मिला है, तो दोस्तों इनकी भी यहाँ पे मैक्सिमम फिट हुई है 21,325। तो दोस्तों सिपाही ACP2 को यहाँ पे फायदा मिला 21,325 का, और दोस्तों वो वहां पे दिखा रहे हैं 19,726, 21,101। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे उन्होंने 2018 का मिनिमम और मैक्सिमम निकाला है? दोस्तों मेरे तो समझ से परे है। तो दोस्तों ये हम आगे देखेंगे जब PCD भी इस पे सर्कुलर निकाल देगा, तो हम देखेंगे किस रैंक को क्या पेंशन बढ़ाई है, क्या एनोमलीज जो हमारी थी वो ठीक हुई है या नहीं हुए। नहीं तो दोस्तों ये भी आगे कैरी फॉरवर्ड होती रहेंगी OROP 3 में। तो दोस्तों इसका नुकसान है वो सिर्फ पेंशनर्स को उठाना पड़ेगा अगर दोस्तों ये सॉल्व नहीं होती है। और दोस्तों जो OMGC की जो रिपोर्ट थी, उसकी जो रिकमेंडेशन थी दोस्तों, वो इसी प्रकार की थी कि जो भी एनोमलीज हैं OROP की, उसे दूर किया जाए। और दोस्तों यही सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय भी दिया था कि आपको 3 से 4 महीने में जो भी ये प्रॉब्लम्स हैं वो आप इसे ठीक करें। तो दोस्तों मुझे नहीं लगता कि ये ठीक होंगी, ये बल्कि और कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगी आगे OROP 3 के लिए। अभी आप OROP 2 भी देखेंगे, उनकी पेंशन टेबल भी देखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो भी अमाउंट बढ़ा हुआ है ये ऊपर नीचे अमाउंट बढ़ा हुआ है, यानी जो जिस रैंक का बेनिफिट मिलना चाहिए था उस रैंक का नहीं मिला है। क्योंकि दोस्तों 7 CPC में MSCP ACP का बहुत बड़ा रोल है। आपको यह देखना है कि किस रैंक में आपको MSCP ACP मिली हुई है। तो दोस्तों जो आगे की रैंक है, जिस चीज़ में आपको ACP MSCP मिली हुई है, दोस्तों उसका फाइनेंशियल बेनिफिट लेना है, ना कि पीछे वाली रैंक का। तो दोस्तों आई होप मेरे द्वारा इस जानकारी से संतुष्ट होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कराओ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।